मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान या ऋतुकाल के दौरान हमें कैसे होलिका दहन की पूजा करनी है। इस दौरान हम कैसे हम इस पूजा को कर सकते हैं, हमें श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है तो सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के, और नया कपड़ा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, इन सभी, और भोग इत्यादि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी पर के पास पहुंचे सबसे पहले। और इस तरह के जितने भी त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, उन सभी की जानकारी चैनल पर मैं समय के साथ अपलोड करती रहती हूँ। तो देखिए, इस बार जो होलिका दहन की पूजा की जाएगी वो मतलब होलाष्टक शुरू होगा 7 तारीख से, और 13 तारीख को पूर्णिमा यानी होलिका दहन 13 तारीख को किया जाएगा। ठीक है। और होलिका दहन बहुत ही विशेष होता है। इससे पहले होलाष्टक लग रहा होता है। होलाष्टक में बहुत सारे निषिद्ध कार्य हमें नहीं करने चाहिए। वो सारी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और बेल आइकन में भी बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ आपको एक आई बटन में लिंक भी दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मासिक धर्म के दौरान हमें जब तक तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन आप बाल धो के भगवान का भोग बना सकते हैं, भोग इत्यादि की चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप उसको चढ़ा नहीं सकते। आपको बाल धो के आपको भोग बनाना है, लेकिन आप उसको चढ़ाएंगे कब? जब आपका छठवां दिन होगा। अगर आपका छठवां दिन है तो आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका छठवां दिन नहीं है, आपका 5वां दिन है, तो आप किसी और से भी चढ़वा सकते हैं। जैसे पति से पूजा करवा सकते हैं, या घर की कोई बड़ी वृद्ध महिला है उनसे भी अपना पूजन करवा सकते हैं। आपकी ननद हैं, आसपास की कोई महिला है, उनसे भी आप पूजन करवा सकते हैं होलिका दहन की। होलिका दहन की पूजा में अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, भोग हम कैसे बनाएंगे अगर हम इस समय में ऋतु काल में है। तो देखिए, भोग बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि तीसरे दिन आप बाल धो के भोग बना सकते हैं, बस आपको चढ़ाना नहीं है। पूजा के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है। उसके अलावा अब जैसे बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि नया कपड़ा पहने कि नहीं पहने। तो देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ, तीसरे दिन के बाद आप नया कपड़ा पहन सकते हैं, यानी चौथे, 5वें, 6वें दिन आप नया कपड़ा पहन सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी क्रम में जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, अब बहुत से लोगों के मन में ये भी रहता है श्रृंगार की चीज़ें, क्योंकि वर्ष भर का त्यौहार है तो हम श्रृंगार की चीज़ें भी जरूर यूज़ करेंगे। तो देखिए, श्रृंगार की चीज़ों के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप श्रृंगार की चीज़ों में सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इतना सब नहीं लिया जाता है तीज त्यौहार में कि हम श्रृंगार नहीं करेंगे। श्रृंगार रहित होकर कोई भी तीज त्यौहार मनाना आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी होती है, वहाँ पर 4 तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह से तो हम जा नहीं सकते। पर ये चीज़ें हम ध्यान दीजिएगा, बाल आपको किसी भी प्रकार से खोल के नहीं रखना। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि होलिका दहन के दिन या होली के दिन आपको बाल किसी भी तरह से खोल के नहीं करना है। ये बाल खोल के, तोड़ के इस तरह से फेंकना नहीं होता है, क्योंकि इस तरह में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चलती है, और ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरह से ख़राब करती है। और होलिका दहन से पहले जो होलाष्टक का पीरियड होता है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टोना टोटका किया जाता है। तो काजल, हर प्रकार से काजल लगा के रखें, आँख में, हाथ में, बाल में, सर पे, माथे पे, कहीं पे भी आप काला टीका जरूर लगा के रखें। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि होलिका दहन के दौरान में, जैसे मान लीजिए पूजा आपको करनी है, सिंदूर का बड़ा प्रश्न आता है कि हम सिंदूर कैसे लगाएं। तो देखिए, बाल अगर धो लिए हैं तो तीसरे दिन भी आप सिंदूरे को नहीं छू सकते, किसी और से बोल के उसमें से निकलवा लीजिए, और तीसरे दिन यानी आप बाल धोकर लगा सकते हैं। चौथे दिन भी ऐसा ही कर सकते हैं, 5वें दिन भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन 6वें दिन से आप प्रॉपर टच करके उसमें सिंदूर लगा सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है। सिंदूर जब आप लगाएं होलिका दहन के दिन, तो पहले माता लक्ष्मी को अर्पित कर लें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी को ही पूर्ण रूप से समर्पित है, या माता पार्वती को अर्पित करके तभी मांग में सिंदूर लगाएं। और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम ऋतुकाल या मासिक धर्म का जो बाल धोते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम
सबसे पहले माता पार्वती को चढ़ाते हैं और उसी से भरते हैं। उसके बाद अपना जो सिंदूरे का सिंदूर होता है या पूजा पाठ का जो सिंदूर होता है उसको हम भरते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसी के साथ आपको सिंदूर भरना चाहिए, अन्यथा मतलब ऐसे डायरेक्ट सिंदूर नहीं भरना चाहिए। जब भी आप सिंदूर भरें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। हमेशा 3 के क्रम में सिंदूर लगाया जाता है, हमेशा इस उंगली से सिंदूर लगाइएगा और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप होलिका दहन के दिन पूजा इत्यादि कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि अगर हम ऋतुकाल में हैं तो क्या हम उपटन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो देखिए, उपटन के लिए मैं बोलूँगी आप अपने पूरे परिवार को लगा सकते हैं, खुद पे भी आप उपटन लगा सकते हैं अगर आपका तीसरा दिन बीत गया है तो, अन्यथा आप उपटन मत लगाइएगा। ठीक है, ऋतुकाल के दौरान आपको उपटन नहीं लगाना है क्योंकि वो हम होलिका दहन में डालते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। बहुत से लोगों का ये बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहले से तीसरे दिन के बीच में ऋतुकाल में किसी भी प्रकार का उपटन प्रयोग नहीं किया जाता है और वो ना ही होलिका दहन में डाला जाता है। ठीक है, उपटन से याद आया, एक उपटन की भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो उपटन भी आप लगा सकते हैं और चौथे दिन से चौथे, पाँचवें, छठवें दिन आप उपटन लगा के उसको डलवा सकते हैं। 5वें दिन तक किसी और से डलवा दीजिए, अगर 5वां दिन बीत गया है तो 6वें दिन आप खुद ही ले जाके उसको डाल सकते हैं। संध्या काल तक आप उपटन लगा दीजिएगा सबको, मोस्टली संध्या काल में ही लगता है, 4 बजे के आसपास उपटन लगता है और ये उपटन लगाने के बाद बच्चों को भी लगाना होता है अपने परिवार में। आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन किसी भी दिन आप अपने परिवार में सबको लगा सकती हैं, आपका कोई भी ऋतु दिन हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा और इसी नियम को लेकर आप कर सकते हैं। अगर आपका 6वां दिन है तो आप गंगा जल से, या 5वां दिन, चौथे दिन से आप चौथे, 5वें, 6वें दिन, इन तीनों दिन में आप गंगा जल जरूर छिड़किएगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ये जो समय माना जाता है होलिका दहन का वो अशुद्ध माना जाता है। उस दिन होलिका दहन हुआ होता है तो इस तरह से एक तरह से घर में अशुद्धता माना जाता है। तो पूर्णिमा का, फगुआ का रंग खेलने से पहले आप जरूर से जरूर घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। खुद भी कोशिश कीजिए कि गंगा जल को माथे पे, बाल में गंगा जल छिड़क लें और इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो सत्यनारायण भगवान की कथा पे आता है कि होलिका दहन के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट दिन तो होली हो जाता है। तो जी बिल्कुल, होलिका दहन के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह के समय सुन सकते हैं। उसके बाद होलिका दहन के अगले दिन, क्योंकि फगुआ होता है तो लोग होली खेलने जाते हैं, तो उस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप सभी को होली की हैप्पी होली इन एडवांस। आप सभी के लिए होली मंगलदायी हो, खूब सारे रंग आपके जीवन में भरने वाली हो, खूब मिठास भरने वाली हो और सभी रिश्तों को जोड़ के रखने वाली हो। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।